नमोस्तु भगवान। राजेंद्र जी मेरठ से। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने एक जगह टीका करते हुए लिखा है कि परमाणु दूसरे परमाणु को स्थान नहीं देता है। वहीं यह भी लिखा है कि परमाणु के प्रदेश पर अनंतानंत परमाणु के अनंत स्कंद भी रह सकते हैं। दोनों कथन कैसे संभव है? दोनों संभव हैं। परमाणु अपना अस्तित्व खत्म नहीं करता है, इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि वो किसी को स्थान नहीं देता है, अपना भी अस्तित्व रखता है। और जितने स्थान में एक परमाणु रहता है उतने में बहुत सारे परमाणु का स्कंद भी समा जा सकता है। ऐसा अवगाह और अवगाह्य शक्ति की योग्यता से होता है। आकाश में अवगाह देने की शक्ति है और जीव पुद्गल आदि में अवगाहित हो जाने की सामर्थ्य है, इसलिए ये संभव हो जाता है। ऐसे तो सीधे सीधे विचार करें तो असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में कैसे समा जाते हैं अनंत जीव, फिर अनंत अनंत पुद्गल, तो वो अपने आप में द्रव्यों की अपनी योग्यता से ही ऐसा होता है। उदाहरण देते हैं, जैसे गिलास है, अब गिलास में राख भर दो, राख भर दी पूरी तो दिख गया गिलास भर गया, लेकिन उसमें पानी डालते हैं तो पानी भी समा जाता है। उसमें कुछ नमक या शक्कर डालते हैं तो वो भी उसमें समा जाता है। इस तरह से लोक में भी असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंत जीव और पुद्गल आदि द्रव्य हैं। ओम नमोस्तु भगवान। महेश पचौरी पारसोला से। आज प्रातः ज्ञानार्णव स्वाध्याय में चित्त को राक्षस क्यों कहा? चित्त को राक्षस इसलिए कहा है क्योंकि यह राक्षसों जैसी प्रवृत्ति भी कर सकता है। अगर मन को, चित्त को सही दिशा नहीं दी जाए तो ऐसे भी काम कर लेता है कि फिर लोग भी राक्षस कहने लगते हैं, ये आदमी है कि शैतान है, ऐसे ऐसे काम करता है। इसलिए चित्त को राक्षस कहा है कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। अगर उसे सही संस्कार ना मिले, सही मार्गदर्शन ना मिले तो उसे सही दिशा में लगाएं ताकि वह देवता बने। ओम नमोस्तुगन। नरेश केलावत किंगला से। किसी भी वस्तु का नियम न लेने पर उसका दोष या पाप लगता है क्या? किंतु किसी भी कार्य की कृतकार्य अनुमोदना के बिना कैसे दोष या पाप लग सकता है? जब तक अविरति है, जब तक किसी चीज़ का व्रत नहीं लिया है, तब तक आपके चांस हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जब तक एक संकल्प नहीं लिया कि मैं आज से किसी तरह जीव का घात नहीं करूँगा, तब तक ही चांस हैं कि आप मौका पड़ने पर किसी तरह जीव का घात कर सकते हैं। आप कहेंगे मेरा नियम थोड़ी, इसमें तो लाखों रुपए का फायदा हो रहा है, चींटियाँ मर रही तो मरे, कीड़े मर रहे तो मरे, इसमें तो बहुत फायदा है। क्यों? और नियम हो जाए कि त्रस्त जीव का घात नहीं करेंगे तो लोभ, लालच, कसाय, किसी भी कारण से आप नियम का उल्लंघन करने से बचेंगे। इसलिए नियम होना ही जरूरी है। नियम नहीं है तो भी पाप लगता है। जैसे बैंक में आपके रुपए ऐसे चालू खाते में भरे हैं, संभवतः उस पर कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, और अगर आपने विधिवत डिपॉजिट जैसे करके किसी विशेष रूप में जमा किए हैं तो आपको उस पर ब्याज मिलेगा। ऐसे ही नियम, बिना नियम की गाड़ी चल रही है तो उसमें कुछ लाभ होने वाला नहीं है खास। उसमें जो 0.15% कुछ भी जुड़ता होगा वो मिलेगा तो मिलेगा। कितना मिलता है? और चालू में जितना भी मिलता हो आप लोग, लेकिन ये समझ लो कि बिना मतलब के अगर उसमें आप किसी विधि से नहीं व्यवस्थित किया तो उतना लाभ नहीं होगा जो विधिवत करने से लाभ होता है। तो विधिवत ही, नियम पूर्वक ही क्रियाएं होना चाहिए, संकल्प पूर्वक ही साधना लाभदायी होती है। ओम नमोस्तु भगवान। प्रांजल शाह मंदसौर से। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो जैन धर्म के अनुसार मानना उचित है एवं पितृ होते हैं क्या? श्राद्ध मतलब श्रद्धा रखने वाला।
जो श्रद्धा रखता है वो श्रद्धालु कहलाता है, जो श्रद्धा से भरा हुआ है और श्रद्धा से भरे हुए व्यक्ति की जो क्रियाएं हैं वो श्राद्ध कहलाता है। अगर हम रोज रोज भगवान जिनेंद्र की आराधना कर रहे हैं, द्रव्य अर्पण करके पूजा कर रहे हैं, तो एक तरह से देखें तो हम भी श्राद्ध कर रहे हैं। लेकिन लोक में तो कुछ और ही अर्थ प्रचलित है। वो कहते हैं कि दादा बाबा जो मर गए हैं वो कहीं भूखे प्यासे रह गए हों, कहीं उनकी आत्मा भटक रही हो, तो उनको तृप्त करने के लिए ऐसा कुछ चढ़ाओ, जो उन्हें पसंद था वो चीज़ें अर्पण करो। अब वो उन तक कैसे पहुंचेंगी? पंडित जी तक पहुंच जाती हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान ये था कि इन किसी भी निमित्त से लोग अपने दादा बाबा को याद करें और उनके संस्कारों को अपने जीवन में संभाले रहें। लेकिन उसने तो ऐसा रूप धारण कर लिया कि जिंदा दादा बाबा को तो कोई पूछता नहीं है, मर जाने के बाद वो श्राद्ध करते फिरते हैं। जब इसका असली मकसद ये था कि जब आप अपने दादा को याद करके श्राद्ध कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, उनकी मुख्य गुण, मुख्य संस्कार, उनका खान पान याद कर रहे होंगे कि ये चीज़ें ही खाते थे, शराब नहीं पीते थे, अंडे नहीं खाते थे, तो आपका आचार विचार भी ठीक बना रहेगा और उनकी स्मृति भी होती रहेगी साल में 15 दिन या किसी एक विशेष दिन। तो ये उसका मूल कारण था। अब जब दादा बाबा को याद करते हैं तो जो जिंदा बैठे हैं उनके प्रति भी बहुमान आता था कि देखो, जब उनको याद करके हम कर रहे हैं तो जो अभी हैं उनको तो जीते जी सही ढंग से उनको खिलाओ पिलाओ, उनकी सेवा शुश्रूषा कर लो। अब हो गया उल्टा, जो मर गए हैं उनके लिए तो कुछ भी करते फिरते हैं और जो जिंदा बैठे हैं उनको गालियां देते फिरते हैं। वो कहते कि भाई ये चढ़ाने जा रहा है, यही हमको खिला दो। नहीं खिलाएंगे, नहीं तुमको क्यों, तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे मरने के बाद करेंगे। तो ये गलत चीज़ है। माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, उनका पूरी तरह से ईमानदारी से प्रेम पूर्वक सम्मान पूर्वक भोजन पान वगैरह होना चाहिए। आप देखिएगा वृद्धाश्रम में भेजने वाले लोग, जब तक बहू नहीं आती है तब तक कोई भी बेटा अपने बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजता है। 90% किस्से ऐसे ही मिलेंगे कि बहू के आने के बाद माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजा गया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उस स्त्री का हाथ है उन्हें वृद्धाश्रम भिजवाने में। पता नहीं मातृशक्ति कितनी बेवकूफ़ होती है कि जैसे बहू है तो अपनी माँ को याद कर कर के रोएगी, उसके गीत गाएगी, उसके भजन सुनाएगी और इतना सुनाएगी सास तक चढ़ जाएगी। अब वो नहीं है उपलब्ध तो जो सास के रूप में माँ उपलब्ध है उसको ही उतना सम्मान दे लो, यही तुम्हारी माँ की तरह प्यार देने लग जाएगी। नहीं, अब बेटी चली गई ससुराल तो ये जो यहाँ ये जो सास है ना, ये अपनी बेटी गई हुई बेटी के गीत गाएगी बहू के सामने, तेरे में तो अकल ही नहीं है, अगर बेटी होती तो ऐसा कर लेती वैसे कर लेती। अब वो तो चली गई है, जो है इसको ही बेटी मान करके और इसका ही पूरा पूरा सही सही मार्गदर्शन और प्यार कर लो तो यही सहयोगी बन जाएगी। वो चाहती है कि मेरे मायके में मेरी माँ को कोई तकलीफ ना हो, मेरी भाभी अच्छे से सेवा करे, लेकिन वो जहाँ खुद है वहाँ अपने सास ससुर को परेशान किए जा रही है, तो कैसे उपलब्धि होगी? तो व्यवहार खुद सुधार लें। अब जो तुम्हारे आसपास हैं वही तुम्हारे सास ससुर ही माँ बाप हैं, सब हैं, उनको ही अच्छे से खिलाएं पिलाएं और उनका सम्मान रखें, धर्म ध्यान से जोड़ें तो तुम्हारा जीवन भी स्वर्ग बन जाएगा। और फिजूल में जो नहीं है उनके लिए रोते रहेंगे तो उससे तो कुछ कार्य सिद्धि होने वाली नहीं है। अगर स्त्री शक्ति स्त्री का सम्मान करना सीख जाए तो यही जो आत्महत्याएं होती हैं, भ्रूण हत्याएं होती हैं, ये खत्म हो जाए। ओम नमस्तुगन। चारों अनुयोगों के अनुसार सम्यक दर्शन होने के अलग अलग रूप बताएं। तो चारों प्रकार से होगा तो ही सम्यक दर्शन माना जाएगा या कोई एक प्रकार से भी हो सकता है? सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का है, लेकिन अनुयोगों की विवक्षा से अलग अलग ढंग से समझाते हैं। प्रथमानुयोग कहता है
पुण्य पाप की श्रद्धा करो, जन्म मरण की श्रद्धा करो, पुनर्जन्म की श्रद्धा करो। ये सब अगर ऐसी श्रद्धा करोगे सम्य दृष्टि कहलाओगे। करणान योग कहता है जब कर्म की दर्शन मोहिनी की 3 अनंतानुबंधी की 4 7 प्रकृतियों व उपसम 6 उपसम होता है तो सम्य दर्शन होता है। जी सम्यक दर्शन वास्तविक रूप ये है कि 7 प्रकृतियों का उपसम हो, 6 उपसम हो तो सम्य दर्शन हो गया। ये कहीं जाने वाला नहीं है। फिर चरणान योग कहता है सच्चे देव सतगुरु की श्रद्धा करना सम्य दर्शन है। और द्रव्यान योग कहता है 7 तत्व की श्रद्धा करना, स्वरूप की श्रद्धा करना, तत्व की श्रद्धा करना। तो सब बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन सबका सारांश यही है कि जब श्रद्धा परफेक्ट होती है तो चारों परिभाषाएं सेट हो जाएंगी। और अगर दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी का उपसम 6 उपसम नहीं हुआ है तो फिर कितना ही भी दिखावा करते रहें, सम्य दर्शन की कोई भी परिभाषा ठीक नहीं बैठेगी। इसलिए करणान योग वाली बात सम्य दर्शन की उपस्थिति में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द्रव्यान योग निरंतर उस तरह के चिंतन को प्रेरित करता है तो उसकी भी अपनी भूमिका है। देव सतगुरु की श्रद्धा होगी और उनके सानिध्य में रहेंगे तो अब तक सम्य दर्शन नहीं होगा तो भी होने के चांस हो जाएंगे। ओम। और किसी का प्रश्न? जिनके भी हैं जिज्ञासाएं आगे आगे आके क्रम से फटाफट प्रश्न कुछ खटाखट। गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। आज के इस सवाल पर ही सवाल है। नहीं कर महाराज, तो ये क्या है कि कोई बोलते हमने 108 वंदना कर ली, 200 कर ली, यहाँ के वही 5 वही खटकरम, वही जाल डंडा, फिर वो। और कई ऐसे आदमी मैंने देखे हैं शाम को फ्लाइट में जाएंगे देवघर या बोकारो हजारीबाग में गया में उतरेंगे फ्लाइट से, सुबह वंदना करेंगे, दोपहर को फ्लाइट पकड़ेंगे, शाम को वापस गाँव और रात को वापस वही खटकरम। तो उसकी क्या गति होगी महाराज जी? नमोस्तु महाराज। भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति ना हो। समय शिखर जी की वंदना भाव सहित हो तो उसकी पशु और नरक गति नहीं होगी। एक बार बंदे जो कोई एक बार भी बंदे मतलब वंदना करे मन वचन काय से तो नहीं होगी गति खराब। और अगर सिर्फ दिखावा है, सिर्फ भागम भाग है, सिर्फ एक खेल समझ लिया है तो उसके लिए कोई गारंटी नहीं है कि उनकी नरक और तिरंच गति कटेगी। छल कपट करेंगे तो फल तो भोगना पड़ेगा। इसलिए हम अपने अपने परिणामों पर अपन ध्यान दें, बाकी जिनको जैसा करना होगा वो अपना भुगतेंगे। नमस्ते भगवान। मेरा प्रश्न ये है कि 16 कारण भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तो वो एक बार में जैसे उसका हो गया बंद तो आगे भी निरंतर चलता रहता है कि उस एक बार में ही हो गया हो? 3-4 भाव देखिए, पड़मु समये सम्मे शेषतीये अविरदादि चत्तारी तिथ्यर बंध पारम भयानरा केवली दुगमते। प्रथमोपसम सम्य दर्शन को छोड़ करके बाकी जो द्वितीयोपसम, क्षयोपसम और क्षयक सम्य दर्शन है, इन जीवों को है वो केवली और श्रुत के पादमूल में विशेष रूप से दर्शन विशुद्धि आदि भावनाएं जब भाते हैं तो उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है और वो बंध चलता रहता है। जब तक सम्य दर्शन रहा आएगा तब तक बंध चलता रहेगा। तो अगर वह जीव स्वर्ग जा रहा है और सम्य दर्शन कहीं नहीं छूट रहा है तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध चालू रहा आएगा। ओम। नमोस्तु गुरुदेव। सामान्य विवाह और चक्रवर्ती विवाह में क्या अंतर है? चक्रवर्ती का जो विवाह होता है वो चक्रवर्ती विवाह है और जो सामान्य विवाह है जैसे आप ऐसे ही यहीं कर लेते हैं तो सामान्य विवाह है।
लेकिन आजकल और एक धार्मिक रीति रिवाज से बिना प्रपंच किए विवाह कर लेते हैं, 10-5 लोगों को इकट्ठा करके उसे चक्रवर्ती विवाह करने की परंपरा चल पड़ी है। तो अगर माता पिता की आज्ञा से वो हो रहा है और कम से कम खर्चे और झंझट से हो रहा है तो कोई बुराई की बात नहीं है, आप भी चक्रवर्ती विवाह कर सकते हो। ओम। चक्रवर्ती बने ना बने, विवाह तो हो ही जाए। नमोस्तु आचार्य भगवान। मेरी जिज्ञासा है, अपने जैन समाज में परस्परोपग्रहो जीवानाम और जैनम जयतु शासनम, ये दोनों स्लोगन काफ़ी प्रचलित है। इनका शाब्दिक अर्थ और धार्मिक महत्व बताने की कृपा करावें महाराज जी। परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर उपग्रहो, एक दूसरे का परस्पर में सहयोग करना, उपकार करना, एक दूसरे का जीव का उपकार करे, सहयोग करे, उससे सामाजिक व्यवस्थाएं बनी रहती हैं, सांस्कृतिक धार्मिक माहौल बना रहता है। अगर कोई एकदम स्वार्थी हो जाए और नक्सलवादी आतंकवादियों की तरह प्रवृत्ति करने लग जाए, उससे समाज को बहुत नुकसान होता है। क्योंकि वो लोग भी कई बार ऐसे फील करते कराते हैं जैसे किसी का उपकार कर रहे हैं, लेकिन उपकार की तरह हो, हितकर हो। इसलिए ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। कीड़े मकोड़ों के बिना भी इंसान का जिंदा रहना कठिन है, इसलिए कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, वनस्पतियों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, पशु पंछियों को भी तकलीफ नहीं देना चाहिए। ऐसे ही अहिंसा परमो धर्मः, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। इससे बड़ा धर्म है ही नहीं, क्योंकि अहिंसा है तो विश्वास है, विश्वास है तो सब कुछ है, वरना अविश्वास में तो केवल विघटन और दूरियां बढ़ेंगी। और जैनम जयतु शासनम, जैन शासन तो जयवंत हो। जिन शासन, जैन शासन, वीर शासन, शाद्वात शासन जयवंत हो, मतलब है कि यह एक ऐसा शासन है, अनेकांतमय शासन, कि जिसके बल पर लोक में शांति और अपनापन, मैत्री स्थापित की जा सकती है। इसलिए एक भावना, एक कल्पना की जाती है कि जैन शासन हमेशा जीवंत बना रहे, हमेशा चलता रहे, इसके अनुयायी हमेशा पैदा होते रहें, ताकि लोक में एक तरह का शांति का माहौल बना रहे। ओम।